तो एक लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हैं। क्लास 10th वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस का ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसका सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलेगा। बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण हम क्लास नहीं दे पा रहे थे और अब आप लोगों के बीच यह कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इस कंटिन्यूअस क्लास के सीक्वेंस में हम लोग एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12th वाले का जो मैथ्स का चल रहा है वो भी चलेगा। 10th वाले के लिए भी स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज करवाएंगे इस वीडियो सेशंस के माध्यम से और साथ ही साथ 9th और 10th वाले के साइंस का भी टॉपिक कवर किया जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कि क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी और साथ साथ अदर बोर्ड से भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहला क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में हमारा चल रहा है, क्या कह रहा है कि इफ 3x इज इक्वल टू cosec theta and 3y x is equal to cot theta, then find the value of क्या फाइंड करना है तो 3 into x स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यू आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज और ये बेसिक कॉन्सेप्ट को तो कवर किए ही है, क्लास किए ही है और इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3x का वैल्यू दिया हुआ है और 3/x का वैल्यू दिया हुआ है। 3 into x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ड्यूरेशंस में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस में x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा cosec थीटा बाई 3, ये 3 इधर चला गया और x² चाहिए तो x² इज इक्वल टू स्क्वायरिंग करेंगे तो cosec का तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बाई में 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से 1/x² का तो 3/x का वैल्यू है, 3 को उधर ले जाते हैं तो 1/x इज इक्वल टू cot थीटा बाई 3 हो जाएगा और 1/x² स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 1/x² इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा बाई में 9 हो जाएगा। नाउ अब हम लोग जो वैल्यू है 3 into x² माइनस 1/x² इसमें पुट करेंगे तो 3 into x² का वैल्यू, तो x² का वैल्यू हमारा कितना आया है cosec स्क्वायर थीटा बाय 9 माइनस 1/x² का तो 1/x² का cot स्क्वायर थीटा बाई में 9। अब देखो यहां इससे आगे करने के लिए हमें एक चीज हमेशा जितने भी आइडेंटिटीज है उसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कुछ है जिसमें हम लोग पढ़े हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर इसका वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 9 और 9 है तो एलसीएम वैल्यू 9 होगा। ऊपर में क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 9 से ये 3 कैंसल, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या पढ़े हैं 1 तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि इफ, इसको करके देखिएगा आप लोग कि 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 9 into x² माइनस 1/x² का वैल्यू। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग 6x में से x का वैल्यू sec थीटा बाई क्या कर देंगे 6
एंड 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan θ/6 आ जाएंगे। ये दोनों वैल्यू फिर x स्क्वायर यदि निकालते हैं तो sec स्क्वायर थीटा बाई में 36 स्क्वायरिंग करेंगे तो 6 का स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस बाई में 36। इन दोनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आइडेंटिकल फॉर्मूलाज यहां पर लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस हिसाब से यदि इसमें पुट करिएगा तो 9 इंटू 1, अब बाई में एलसीएम वैल्यू 36, 9 4 जा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देखा हमने, 2 देखे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअसली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीक्वेंस चलेगा, जिस सीक्वेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री से 50 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इसी तरह से हर एक चैप्टर्स में 50 प्लस क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, जिस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो सेशंस के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें और इस सीक्वेंस को देखते रहे कि किस तरह का क्वेश्चन सब आ रहा है। जितना पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। फाइंड के इक्वल टू क्या होगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस में सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर 1 और साइन है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही। तो यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बदला में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब यहां पर सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज में। तो यहां ले लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक और कॉस, सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। यहाँ के है इज इक्वल टू के, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया यानी 1 इज इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए इक्वल टू 15/7। क्वेश्चन कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 15/7 एंड ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा नहीं, यहां पर कॉसेक बी ले लिया हुआ है, कॉसेक बी का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक बी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में बतलाए हुए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यदि ए
बी और सी इस तरह से लेते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है, दे रखा है ए प्लस बी 90, तो एंगल ए और एंगल बी 90। जब हम लोग एंगल ए की बात करेंगे तो बेस हमारा कौन होगा, ये होगा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाला। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हमारा सेम रहता है, लेकिन जब यदि हम एंगल वैल्यू चेंज कर दें, यदि एंगल हम बी ले लें तो बी के लिए हमारा बेस कौन हो जाएगा, ये, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, नीचे वाला, साइड चेंज हो जाता है। पहले ही बतलाए थे कि एंगल ए तो बेस ए और 90 के बीच का और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यदि एंगल वैल्यू बदलते हैं तो बेस बदल जाता है और ये भी बदल जाते हैं। अब हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सॉल्यूशंस में, सेक ए इज इक्वल टू 15/7 है, लेकिन सेक थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमारा यहां पर कौन है, ए बी है, तो यहां पर ए बी बाई में बेस, इसका बेस कौन होगा, तो एंगल ए के लिए बेस हमारा AC रहने वाला है, तो AC ले लेंगे। तो AB और AC का वैल्यू हमें पता है यहां पर। अब फाइंड करना है कॉसेक बी। कॉसेक थीटा के लिए हम लोग हाइपोटेनस बाई क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर पढ़े हैं। अब देखो यहीं पे पॉइंट चेंज हो जाता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो जब बी एंगल लेंगे तो हाइपोटेनस हमारा यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि AC इसका परपेंडिकुलर। सो क्या हो जाएगा, कॉसेक बी की बात जब करेंगे तो एंगल एक्यूट एंगल चेंज हो चुका है, हाइपोटेनस हमारा होगा AB, अब बाई में परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल के सामने वाला जो AC साइड है, तो AC ही पुट करेंगे। अब देखो AB का वैल्यू 15 और AC का वैल्यू 7, जो वैल्यू सेक ए का था वही कॉसेक बी का हो जाएगा आंसर में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, चौथे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीन चार क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5वां, कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा। 1/sec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए किसी भी एंगल वैल्यू के लिए हम पार्टिकुलर एंगल रिमेंबर किए हैं 0 डिग्री से लेकर के थीटा, जो हम लोग याद किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और 60 के बाद 90 डिग्री तक का वैल्यू चार्ट हम लोगों ने याद किया है क्लास 10th के लिए। सिर्फ 10th बेसिस पर ही हम बतला रहे हैं, आगे ज्यादा नहीं सोचना है। मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है 1/sec थीटा का, तो सॉल्यूशंस में हम लोग 1/sec थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1/sec इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो होगा वही 1/sec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉस थीटा के लिए, कॉस 0 डिग्री के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं 1, कॉस 30 डिग्री के लिए क्या पढ़े हैं √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। जैसे जैसे एंगल वैल्यू बढ़ रहा है यहां पर देख रहे हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सो डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम क्या आ रहा है 1 हो रहा है, और मिनिमम इसका ग्राफ में जब क्लास 11th में आप पढ़िएगा तो -1 हो जाता है, 0 पे 1 तो इधर -1 होता है। तो मिनिमम तो पूछ नहीं रहा, कह रहा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1/sec का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1। 10 हम क्या लिखेंगे, 10 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरह के सीक्वेंस में 5 क्वेश्चंस हुए हैं।
लगातार कंटिन्यूअसली 10 लेक्चर्स लेंगे। 10 को लेक्चर्स में 5 वीडियोस 5 क्वेश्चंस करवा करके 50+ क्वेश्चंस हम करवाने का कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।